वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, मां सरस्वती की जय। रामायण का पाठ कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ में रामायण का पाठ कीजिए। रामायण का पाठ पढ़ना और सुनना एक ही अर्थ होता है, इसका एक समान ही फल मिलता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। आपका पाठ पढ़ के कर रही हूँ और आप इसे सुने। अभी तक हमने रामायण में पढ़ा है कि किस प्रकार से राजा दशरथ का निधन हो जाता है और भरत जी उनका दाह संस्कार करते हैं। अब सभी भरत जी से कहते हैं कि आप राजभार संभालिए, आप यह कार्य संपन्न कीजिए। अब हम इसके आगे का प्रसंग जानेंगे। भरत जी के मन में बहुत ही शंका है, वह राज को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। अब हम जानते हैं भरत जी के मन में बहुत ही हलचल हो रही है। वे सोचते हैं श्री राम के बिना राज्य और अयोध्या का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने यह भी महसूस किया है यदि वे राजा बन भी जाते हैं तो यह श्री राम जी के प्रति अन्याय होगा। भरत जी के मन में के लिए राम जी केवल बड़े भाई ही नहीं बल्कि उनके आदर्श और गुरु भी हैं। भरत जी ने कहा, मैं इस राज्य को अस्वीकार करता हूँ। मैं केवल श्री राम जी को सिंहासन पर देख सकता हूँ। मेरे लिए यह राज्य सुख दुख सब व्यर्थ है। उनके मन में यह विचार था कि केवल श्री राम ही अयोध्या के राजा हो सकते हैं। वशिष्ठ जी भरत जी के इस आत्मसंघर्ष को समझाते हुए कहते हैं, हे भरत, धर्म का पालन केवल अपनी इच्छाओं को त्यागने में नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को निभाने में होती है। राजा का धर्म प्रजा की सेवा करना है और राज्य का संचालन करना है। श्री राम ने तुम्हें यह आदेश दिया है कि तुम उनकी अनुपम राज्य की बागडोर संभालो। यह उनकी आज्ञा है और इसका पालन करना तुम्हारा धर्म है। महर्षि वशिष्ठ जी ने भरत जी को यह बताया कि राम ने अपने पिता की आज्ञा और रघुकुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वनवास को स्वीकार किया है। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम महान है क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर धर्म कर्तव्य का पालन किया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनकी आज्ञा का पालन करो और राज्य का संचालन करो। उन्होंने भरत जी को सिखाया। उन्होंने भरत जी से कहा, तुम अपने सुख और दुख की चिंता छोड़कर प्रजा के लिए कल्याणकार करो। भरत जी श्री राम जी को अयोध्या लौटाने के लिए राजी करने की बात कहते हैं। उनके मंत्री उनके भीतर चल रहे द्वंद्व को भाप जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि श्री राम का वनवास केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं है बल्कि यह पूरे रघुकुल की प्रतिष्ठा और मर्यादा का पालन है। श्री राम जी के पिता दशरथ जी के वचनों की रक्षा उन्होंने बताते हैं कि भरत जी का कार्य श्री राम जी के वनवास को रोकना नहीं बल्कि उनकी आज्ञा का पालन करना है। अब हम इसे अयोध्यापुरी भाषा में पढ़ेंगे, आइए जानते हैं। प्रकार भूपति बड़ भागी बादि विषादु करते ही लागी। यह सुनी समझ सोच परिहरऊ सिर धीरज राज रजाय सुकरऊ। राय राज पदु तुम कहु दीना पितु वचन पुर चाहिर कीना। त्यजे राम जेहि वचन लागे तनु परिहरे ओ राम बिरहागी। नपहि वचन प्रिय नाहि प्रिय पाना। करहु तात पितु वचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूपुर जाई। कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी। मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाजी जौवन दयऊ। पितु आज्ञा जाय जसु न भयऊ। अनुचित उचित विचारु तजी। जय पाली पितु बैन
ते भाजन सुख सुजस गए, बरस ही बमर पति नरैन। अवसि नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नपह परहि परितोषु, तुम कह सकत सुजसु नहीं दोषु। वेद विदित सम्मत सब ही काजहि, पितु दे सो पावई टीका करहु। परिहरु गलानी मानहु मोर, बचन हित जानी। सुनी सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौसल्यादि सकल महतारी, ते उपजा सुख होहि सुखारी। परम तुम्हार राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम सन मन माहि। सन भल मानहि सौंपहु राजु, राम के आएस। सेव करे किसने सेवा करे उसने सुहाए। कीजे गुरु आयुष अवसी, कीजे गुरु आयुष अवसी। कही सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस। तस तब करब बहोरी। सियावर राम मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।